हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारी जो मैराथन होनी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि स्केड्यूल थी 22 दिसंबर की, उसमें कुछ टेक्निकल खामियां आ गई थी जिस वजह से वो क्लास हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी और 25 क्वेश्चन तक की वहाँ पे क्लासेस चले और उसके बाद वो नहीं चली थी। तो ये रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि वो सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखने वाले हैं। तो सारे 1 to 50 क्वेश्चन जो हमने वहाँ पे देखने थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इन वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि वो जो मैराथन का हमारा वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था वो यहाँ से आपके वो सारे क्वेश्चंस फिर से, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं रिपीट, तो यहाँ पास आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ये जो आपकी मैराथन होनी है, आपको पता है ये एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस पे होनी थी। एडिशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन के अपने यहाँ पे क्वेश्चंस होने थे। तो इसको हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो अपना स्केड्यूल्ड है ये हमारा रिवीजन टेस्ट का। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे वीकली स्केड्यूल है वो आपका होने वाला है कब? तो ये स्केड्यूल था अपना 27 दिसंबर के लिए स्केड्यूल्ड है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगला जो अपना टेस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन था एडिशन ऑफ HBr टू 1,3 ब्यूटाडाइन एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड ईयर्स। 1,3 ब्यूटाडाइन हमारे पास में एक कॉन्जुगेटेड डाइन है और इसमें जब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा? क्योंकि यह एक कॉन्जुगेटेड डाइन है तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहां पे एक होगा 1-2 एडिशन। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास में CH2CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी HBr है जैसे, तो क्योंकि पेरोक्साइड वगैरह तो कोई मेंशन है ही नहीं, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे HBr का एडिशन करा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है। तो इलेक्ट्रोफाइल H क्या होगा आपका, इस CH2 एक कोई पाई बॉन्ड कोई भी, चाहे इधर का ब्रेक कर लीजिए चाहे इधर का ब्रेक कर लीजिए, तो क्या हुआ यहाँ पे हमारा मान लीजिए हाइड्रोजन लग गया होगा, तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हमारे पास में CH2 बचेगा। तो एक तो हमारे पास डायरेक्ट यही पास ही ब्रोमीन लग जाएगा और प्रोडक्ट दे सकता है। एक इसका रीअरेंजमेंट कॉन्जुगेशन हम देख रहे हैं ना, यहाँ कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हमको CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर पॉजिटिव, तो ये हमको मिल सकता है। तो एक तो हमारे पास में अगर ब्रोमीन यही अटैक कर लिया तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट मिल सकता है। 1-2 एडिशन है ना, कि हाइड्रोजन फर्स्ट पर लगा तो ब्रोमीन सेकंड पर लग गया हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ, अगर हाइड्रोजन फर्स्ट पर लगा तो ब्रोमीन कहाँ पे जा रहा है, फोर्थ पोजीशन पर जा रहा है। सो एक हमको 1-4 एडिशन देखने को मिल सकता है। सो ये दोनों प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी होती है। लोअर टेम्परेचर्स पर हमको 1-2 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, लो टेम्परेचर्स पर। क्यों? क्योंकि ये काइनेटिक कंट्रोल्ड होते हैं, काफी फास्ट ये हो जाते हैं। इसके होने के लिए जरा सा क्या करना पड़ता है, आपको टेम्परेचर देना होता है। सो ये थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर होते हैं, है ना, थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर होते हैं। लेकिन अगर आप चेक करेंगे ओवरऑल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, तो आप पाएंगे कि ये जो 1-4 एडिशन है ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो 1-2 और 1-4 दोनों हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपका 1-4 वाला मेजॉरिटी में होगा, 1-2 बहुत ही कम देखने को मिलेगा प्रोडक्ट। तो आपका यहाँ देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, 80% 1-4 एडिशन है, 20% 1-2 है। हाँ जी, 1-4 ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमको ठीक दिख रहा है। 80% 1-2 नहीं, ये क्योंकि लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। क्यों स्टेबल कम है ये? क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना, एल्कीन, यहां पे आपका अगर ब्रोमीन लग गया लेट सपोज, तो क्या प्रोडक्ट है, एल्कीन। और एल्कीन ये क्या है, बहुत ही लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कंटेनिंग है, जबकि ये जो एल्कीन बनेगी यहां से, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स यहां पे प्रेजेंट होंगे। तो इस वजह से हमने बोला कि 1-2 थोड़ा लेस ही स्टेबल प्रोडक्ट होने वाला है। यहां भी 1-2 80 है, यहां भी 1-2 80 है, तो ये क्या है, गलत हो जाएंगे। सिर्फ ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मार्कोनिकॉव्स एडिशन द इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू, जो मार्कोनिकॉव एडिशन होता है उसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां पे ऐड करता है? सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आप कराते हैं किसी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, उस केस में जो हाइड्रोजन होता है या फिर जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है हमारे उस रिएजेंट का, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा हो, या फिर कह सकते हैं आप कि जहां पे सब्स्टिट्यूशंस कम हो। सब्स्टिट्यूशंस कम है मतलब हाइड्रोजन्स ज्यादा लगे हुए होंगे, तो कहां पे अटैक करेगा, द कार्बन विद मोर हाइड्रोजन एटम्स। हाँ जी, ये ऑप्शन यहाँ पे हमको करेक्ट दिख रहा है। कार्बन विद फ्यूअर हाइड्रोजन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एनी कार्बन रैंडमली, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। टर्मिनल कार्बन जरूरी नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे, राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ये मार्कोनिकॉफ रूल। यही बोलता है कि जब भी आपका एडिशन होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो जो हाइड्रोजन है या फिर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसमें सब्स्टिट्यूशंस कम हो, इसका मतलब हाइड्रोजन्स ज्यादा लगे हुए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिएजेंट में अटैच इटसेल्फ टू अ कॉन्जुगेटेड डाइन टू द कार्बन्स एट द टू एंड्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा एडिशन हो रहा है?
अभी अभी हमने इसके बारे में देखा भी था। जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन है, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन पे क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन दैट इज 1,4 पोजीशंस पर ही देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है, 1,4 एडिशन पे हमको क्या होता है, 1,4 एडिशंस देखने को मिल रहे होते हैं। और हमको यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ हाइड्रोजन लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्लोरीन लग जाएगा। तो 1,4 एडिशंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की कैटेगरी में हम एक साइक्लो एडिशंस देखते हैं, जिसको आप डायल सेल्युलर रिएक्शन भी बोलते हैं। वहां भी कॉन्जुगेटेड डाइन की प्रेजेंस में एक डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन और एक डाइनोफाइल का अगर हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उस केस में क्या होता है, साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है हमको। साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट उस केस में मिलता है जहां पे हमारा जो ये रिएजेंट है ये टर्मिनल पोजीशंस पर अटैक करता है, यहाँ पे और यहाँ पे लग जाता है, देखो कुछ ऐसा। तो ये भी हमारे पास में एक साइक्लो एडिशन जो ये भी हमारा ऐसा ही एग्जांपल में हो जाता है। सो एडिशन क्या होने वाला है, 1,4 एडिशन ही देखने को हमको मिलेगा। टर्मिनल कार्बन्स पर क्यों किया जा रहा था, तो ये कॉन्जुगेटेड केस में हमको ये देखने को मिलता है। हमने पहला क्वेश्चन पे कुछ इसी से रिलेटेड देखा था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जीपैट 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है ये। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक एल्कीन है, दैट इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, प्रोपीन दी गई थी। हमने कोई ए रिएजेंट यहाँ पे यूज किया तो क्या दिख रहा है आपको, 2 ब्रोमीन्स लग गए, डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, मतलब यहाँ पे Br2 यूज किया गया होगा। सो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रोमिनेशन किया गया है, तो यहाँ पे हमको 2 ब्रोमीन्स दिख गए हुए हैं। फिर हमने बोला बी रिएजेंट की हेल्प से हमने क्या किया, एक ब्रोमीन यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या किया है, हटा दिया है, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एलिमिनेशन किया। तो यहाँ पे हम बेस का यूज करेंगे, मतलब हम यहाँ पे KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, ऐसा कोई हमारे पास में यहाँ पे बेस होना चाहिए। तो चलो जरा पहले ऑप्शंस भी देख लें। यहाँ सारे में Br2 है, यहाँ KOH है, यहाँ HCl है, मतलब ये नहीं हो सकता, यहाँ HCl ये नहीं हो सकता, KOH है, ठीक है। तो या तो A या तो D हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। फर्दर सी रिएजेंट क्या कर रहा है, जब हमने सी रिएजेंट यहां इस पे रखा तो उस केस में क्या हुआ, देखो यहां से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन निकल गए और एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब एक फर्दर एलिमिनेशन हुआ है, एल्कीन का भी एलिमिनेशन करके एल्काइन बनाया गया, मतलब और भी एक स्ट्रॉन्ग बेस का यहां पे यूज किया गया हुआ होगा। तो यहां पे सी ऑप्शन क्या क्या थे, इसमें लिखा हुआ है NaNH2, हाँ जी हमको पता है NaNH2 ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करता है। NaNH2 आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहिए कई बार ऐसे भी लिखा हुआ होता है NH2 माइनस, और यहाँ पे क्या होता है, इन अमोनिया, कुछ ऐसा भी ये प्रेजेंट हुआ हो सकता है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब आपके पास में कोई एल्कीन हैलाइड है तो उसको हम एल्काइन में कन्वर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस से। तो हाँ जी, ये ऑप्शन हमारा तो ठीक दिख रहा है। यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करता है। यह क्या है, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका काम है रिडक्शंस कराना, जिसका काम होता है रिडक्शंस कराना। तो ये यहाँ पे हो नहीं सकता है। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हुआ हमारा, राइट आंसर हो गए। हमारा स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे चीजें देखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल थ्रू इवन CB मैकेनिज्म एफर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे 21 का एक क्वेश्चन है। एसिटल्डिहाइड आपके पास है, एसिटल्डिहाइड आपके पास है, तो यहाँ पे हम 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड लेंगे, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में 2 एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या करती हैं, कंबाइन कर रही होती है, कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे बेस की हेल्प से क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो बेस आता है, मान लो इसको हम CH2 बना करके एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर दिए, तो ये हाइड्रोजन को क्या करता है, लेकर के जाता है और यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है ना, यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हमको ये कुछ फॉर्मेशन देखने को मिलता है, हाइड्रोजन लगा दिए। अभी ये क्या करता है, एक दूसरे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इसके हमको 2 मोल्स लेने होते हैं, एक दूसरे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर क्या करता है, अटैक करता है ना, अटैक करता है, और इस पर अटैक करके क्या करता है, ये आपको एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जहां पे C डबल बॉन्ड O CH2 जो कि बॉन्ड बना रखा है CO माइनस H और CH3 के साथ, है ना, CH3 है यहाँ पे। इसका हम फर्दर क्या कर दें, इसका हम फर्दर क्या दें, वर्कअप करा देते हैं। तो वर्कअप के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H यहाँ लग जाएगा, CH2 COH
और CH3 में। अभी फर्दर यहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन कराते हैं तो देखो हमारे पास में यहाँ पे एलिमिनेशन अगर हीट दे दिया जाए तो हमारे पास में दो चांसेस है यहाँ प्रोडक्ट बनाने के। यहाँ से OH इस कार्बन से, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल करके एक तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारे पास है प्रोडक्ट बनाने की एल्कीन, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ से अगर OH जा रहा है तो इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दे तो एक ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, तो उसी को हम मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में चलेंगे क्योंकि हमको एक ही प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से H निकल जाएगा, तो उस केस में हमको क्या मिला देखिए, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, ब्यूट सेकेंड पोजीशन पर इन, फर्स्ट पर अल है। सो 2 ब्यूटिनल हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। 1 ब्यूटिनल नहीं बन सकता है ना, 1 ब्यूटिनल नहीं होगा। 4 ब्यूटिनल माइनर प्रोडक्ट होगा अगर ये वाला एलिमिनेशन यहाँ से OH, तो इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाले तो 4 ब्यूटिनल बन सकता है, लेकिन बहुत 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 माइनर अमाउंट में, है ना, बहुत ही 1-2%, 5% के आसपास बन जाएगा वो भी। लेकिन मेजर जो बनेगा, हम मेजर प्रोडक्ट की हमेशा बात करते हैं, दैट विल बी आर 2 ब्यूटिनल। और ये क्या है, इवन सीवी मैकेनिज्म को फॉलो करता है क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइलिक इंटरमीडिएट्स हमको देखने को मिल रहे होते हैं। अच्छा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन वाया कॉन्जुगेट बेस इवन सीबी की बात हो रही है फिर से। विच रिएक्शन इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म, 2014 जीपैट का क्वेश्चन रहा है ये। कार्बोकेटाइंस नहीं, कार्बोकेटाइन आपके बनते हैं इवन रिएक्शंस में, SN1 रिएक्शंस में, और आपके जो भी क्या होते हैं फर्दर कोई रिएक्शंस है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा होता है, अगर बेटर स्टेबल हमारे पास में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट वगैरह में, तो उस केस में बन सकता है। बाकी आपके मेजर आपको इन्हीं दोनों को याद रखना है। और यहाँ पे क्या है, कार्ब एनायन, हाँ जी बिल्कुल, कार्ब एनायन आपका इवन CB के ही केसेस में देखने को मिलेगा। फ्री रेडिकल आपका फ्री रेडिकल एडिशन या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ जो प्रोडक्ट मिलता है मेजर, वहाँ पे बन सकता है। तो ये सब तो नहीं होंगे, केवल कार्ब एनायंस की बात करते हैं। और कब होगा इवन CB, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होते हैं ये बेस। इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, पहला बात। सेकेंड पॉइंट आपके पास लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, बहुत ही पुअर होना चाहिए। लीविंग ग्रुप मस्ट बी वेरी पुअर लीविंग ग्रुप हो। और इसके बाद आपका जो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ पे एक बात इवन सीवी के लिए ये याद रखनी है। और कार्ब एनायन जो है ये स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, आइदर -I स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप्स लगे हुए हो, या फिर क्या लगे हुए हो, यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट हो, रेजोनेंस यहाँ पे हो सकता हो। इन केसेस में ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं, स्टेबलाइज्ड होते हैं। सो यस, बी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहाँ होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स में, CN में होते हैं, इन सभी में देखने को मिल सकते हैं। CHO यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हर जगह में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो हमको दिख रहे हैं, मतलब कार्बोनिल कार्बन मिल रहा है। अब बाकी जो ग्रुप्स लगे हैं वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे फास्ट होगा, कहाँ पे स्लो होगा। होना तो सब जगहों पर है, लेकिन कहाँ पे फास्टेस्ट होगा, रिएक्टिव सबसे ज्यादा तेज कहाँ पे होगा, जहां पे हमारा कार्बोनिल कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जरा, इस पर क्या हुआ है, C पर पॉजिटिव तो है, लेकिन ये जो रिंग है ये क्या कर रहा होगा, -I नेचर इसका होगा और +R नेचर। भाई यहां से थोड़ा सा +R शो हो रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा जो डेफिशिएंसी है वो मैनेज की जा रही है। यहाँ पे तो +H ग्रुप ही हमने लगा दिया है, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं कार्बोनिल कार्बन पर पहुंचा रहे होंगे, तो ये तो सबसे ज्यादा ही क्या हो रही है, लीस्ट रिएक्टिव हम कह सकते हो गए, स्टेबल ज्यादा हो गया कार्बोनिल कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, ये स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन इस केस में क्या है, NO2 जो कि एक -M ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस कार्बोनिल कार्बन पर देखने को मिलेगी। तो ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव, जबकि ये क्या हो जाएगा हमारा, लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे पुअर हो जाएगी, लीस्ट रिएक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद ये होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे कार्बन कार्बन पर इधर हाइड्रोजन लगा था, जबकि इधर क्या था, मिथाइल लगा हुआ था। तो ये ठीक है ना, हमारा लीस्ट रिएक्टिव ये है, मोस्ट रिएक्टिव ये है। मोस्ट आपसे पूछा गया हुआ है, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा जी, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव्स अल्कोहल, दिस इज नोन एज। तो आपके पास में क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ में, RMgX के साथ में, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ में।
तो क्या मिलता है आपको, फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड होगा तो कैसा मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और अगर क्या है कीटोन है तो उस केस में ये क्या करेंगे, एक 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। ये जो RMgX है इसमें से जो R माइनस के फॉर्म में क्या करता है, ये अटैक करता है हमारे कार्बोनिल कार्बन पर, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा होता है, R माइनस के फॉर्म में, कार्ब एनायन के फॉर्म में अटैक करता है, और फर्दर क्या होता है, हमको वर्कअप के बाद यहाँ पे अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। सो यह एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यहाँ पे इनमें देखने को मिलती हैं। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर E2 मैकेनिज्म इन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस में E2 मैकेनिज्म जो होता है उसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, E2 क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या आती है, 2 आती है, बाई मॉलिक्यूलर होते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं, 3 डिग्री फास्टेस्ट शो करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस होगा, जो भी हमारे पास में क्या है सबस्ट्रेट्स होंगे। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या होता है, बेस भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, बेस की वजह से भी इसके रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस आते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे बेस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, रिएक्शंस को कराना है अगर तो बेस पुअर है तो ये होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है E2 के मैकेनिज्म से। तो यहाँ पे हमारे पास में एंटी पेरिप्लेनर क्या होने चाहिए, जो लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन से होने चाहिए। अल्फा से अगर जो हमारा लीविंग ग्रुप निकल रहा है कार्बन से, तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन वो वाला निकलेगा जो एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पेरिप्लेनर होंगे। ठीक है, तो दीज रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय रीअरेंजमेंट्स। देखो रीअरेंजमेंट इज ओनली एंड ओनली लिमिटेड टू कार्बोकेटाइन फॉर्मेशंस। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तभी सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अच्छा, अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो क्या E2 में कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या, नहीं, कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म्स होते हैं। कार्बोकेटाइन तो केवल E1 में ही फॉर्म होते हैं। तो ये क्या है, हमारा फॉल्स लिखा गया हुआ है, ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, रॉन्ग है। हाँ जी बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एल्कीन्स शो टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन if an electron withdrawing group is attached to one of the carbons bearing the double bond, what will happen to the mechanism of the addition reaction? एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे क्योंकि वहां पे क्या है, पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, पोलैरिटी है नहीं, जिस वजह से क्या हुआ, वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पे काम करते हैं, और इस वजह से वहां पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखने को मिल रहे होते हैं। आप कोई ग्रुप लगा दोगे तो भी क्या होगा, अभी भी तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ही है ना, तब भी आपका जो रिएक्शन है वो अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक ही होने वाला है। चेंज उसमें इसकी वजह से तो नहीं आना है। हाँ, अगर वहां पे क्या हो जाए, कार्बोनिल में एडिशन होने के पूछा जाए तो आपका चेंज होगा। ग्रुप आप अगर चेंज कर दोगे तभी आपका ये चेंज हो सकता है, वरना रिएक्शन तो सेम वही रहने वाली है। अच्छा, आप सभी को पता है, हमने पहले भी बोल दिया स्टार्टिंग में भी आपके मैराथन के, कि जो रिवीजन टेस्ट है वो आपका नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट जो टेस्ट नंबर 5 है वो कब होने वाला है, 27 दिसंबर को स्केड्यूल्ड है। अभी तक मुझे लगता है सब लोग जुड़ चुके होंगे। जीडीसी क्विज आपको क्या करना है, जीडीसी क्लास एप्लीकेशन पर जाकर के ये बैच कोड एंटर करना है, और सभी लोग इसमें क्या करें, ज्वाइन कर लीजिए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज है जो चल रही है आप सभी लोगों को। आपको इसमें हर दिन क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे अब तो। Read the following statement and choose the correct statement. Assertion है 2-fluorobutane on reaction with sodium NH2 gives but1ene as the major product. आपके पास में क्या है, ब्यूट फ्लोरो, 2 फ्लोरो है, ठीक है, CH3 CH पर लगा हुआ है F और CH2 CH3 है। इसका रिएक्शन आपने कराया किसके साथ में, NaNH2 के साथ में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है हमने बोला। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो ब्यूट1इन बन रहा है। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ब्यूट1इन बन रहा है। बिल्कुल यही बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत ही पुअर लीविंग ग्रुप होता है, NaNH2 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। सो पहले तो हमको एक कार्ब एनायन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, एक कार्ब एनायन इंटरमीडिएट पहले फॉर्म होगा, और ये कैसा दिखेगा, CH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा NH2 माइनस, तो यहाँ पे CH2 माइनस, CH पर F लग जाएगा, CH2 और CH3 ये मिल जाएगा हमको। अभी क्या होगा, ये इधर आएगा तो यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा। सो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये हमको ब्यूट1इन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि ये क्या है,
E1CB मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू गया होगा, क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है और आपने बेस बड़ा ही स्ट्रांग ले रखा था। तो ये क्या है, इट फॉलोज E1CB मैकेनिज्म। हाँ जी बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आपका रीजन असर्शन को आपके एक्सप्लेन कर रहा है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, राइट हो जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ HBr विद prop 1ene इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide गिव्स। आपके पास में HBr है और peroxide है, तो HBr इकलौता ऐसा रिएजेंट है जो क्या करता है, peroxide की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन देता है, क्योंकि यह एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन जाती है। तो प्रोपीन आपके पास में है, प्रोपीन में HBr जो है ऐड होगा, तो अगर यहां पे peroxide है, peroxide की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी या फिर विदाउट प्रेजेंस ऑफ peroxide होगी। तो peroxide की प्रेजेंस में आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH2Br। 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, फर्स्ट पोजीशन पर लगता है ना, फर्स्ट पोजीशन पर लगता है, फर्स्ट कार्बन पर ही हमारा क्या लगता है, ब्रोमीन लगता है। और अगर ये मैकेनिज्म से जाएगा तो क्या होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन देखने को मिलता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के थ्रू होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म के थ्रू गया है, ये वाला आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपकी रिएक्शन हो रही है। तो peroxide की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, खराश इफेक्ट भी इसको हम बोलते हैं, और ये हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन पर लग जाएगा। सो 3 ब्रोमो नहीं, एलाइल नहीं, एन प्रोपिल, हाँ जी ये लगा दो, कॉमन नेम में लिखा गया हुआ है। सो एन प्रोपिल ब्रोमाइड आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is an electrophilic addition reaction? कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है यहाँ पे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2HBr, CH3CH Br CH3। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, HBr के साथ जब एडिशन हुआ है तो अगर H यहां लगेगा और Br यहां, तो ये तो फ्री रेडिकल होती, लेकिन H उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर लग रहा है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो हाँ जी ये एक इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म के थ्रू ही है। ए ऑप्शन तो सही है। यहां पे क्या हुआ देखो, Br यहां लग रहा है और H यहां लग रहा है, जो कि क्या है, जो कि एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को बता रहा है, ठीक है ना, जो कि एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को बता रहा है। देखो यहां पे क्या हुआ, H यहां लगा और ब्रोमीन यहां लग रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिक, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कम है, देखो जरा वो लगा है, तो ये क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एनहाइड्रस Cl ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के केसेस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है, यहां एडिशन तो हुआ ही नहीं है। H6 से H5 एक हाइड्रोजन निकल के ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन निकल करके क्लोरीन लग गए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? E2 is a concerted reaction in which bonds breaks and new bonds form at the same time in a single step। हाँ जी बिल्कुल, E2 हो चाहे SN2 हो, दोनों कंसर्टेड मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं, एक ही स्टेप में बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड के फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक ही स्टेप में बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मेशंस हो रहे होते हैं। Order of reactivity of alkyl halides towards E2 dehydrohalonation is found to be 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल, इकलौता ऐसा चीज है थोड़ा सा डिफर कर रहा होता है एलिमिनेशन में। SN2 की कंपैरिजन कर दे तो वहां पे ये ऑर्डर हो जाता था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जबकि E2 में ये ऑर्डर सेम वही है जैसा कि E1 में था, दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रीजन, क्योंकि 3 डिग्री अगर हमारे पास में एल्किल हैलाइड है तो उससे बनने वाली एल्कीन एक ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, एक ज्यादा स्टेबल एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे हमारा बेस का अटैचमेंट उस डबल बॉन्डेड कार्बन उस कार्बन पर नहीं होता जहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये तो साइड वाले हाइड्रोजन्स को क्या करके लेकर के निकल जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये आसानी से ये रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हाँ जी ये क्या होता है, पॉइंट तो सही है, और बेटर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट देता है। इन E2 एलिमिनेशन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जी हाँ बिल्कुल, यह सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। सो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएंगे, सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्या है हमारे, करेक्ट हैं, सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट होते हैं। आगे चलते हैं। अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक एल्कली, एल्कोहलिक एल्कली आपके पास में है, एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH, will preferentially promote alkyl halide into an alkene by। आपके पास में एक एल्किल हैलाइड है,
एल्किल हैलाइड है जो कि क्या कर रही है, आपको एल्कीन बना रही है, एल्कीन बना रही है किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक एल्कली, कोई भी आपके पास NaOH है, KOH है, इनकी प्रेजेंस में। तो ये क्यों हो रहा है, एडिशन, अरे नहीं एलिमिनेशन, हाँ जी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से हो पा रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि एल्किल हैलाइड है तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो चीजें निकल करके एल्कीन बनेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है ना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। The addition of iodine monochloride ICl on isobutylene gives, आपके पास में isobutylene है। अभी isobutylene क्या होती है, तो isobutylene मतलब CH3CH2CH3, ये लीजिए आपने इसमें क्या किया है, ICl, I और Cl ये बॉन्ड है, ठीक है ना, आयोडीन और क्लोरीन। अब आपको पता है I और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, Cl की ज्यादा होगी आयोडीन से, तो ये क्या करेगा, ऐसा ब्रेक करेगा, I प्लस Cl माइनस में ब्रेक करेगा, है ना। तो I प्लस एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है आपका और Cl माइनस आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ना, कुछ ऐसा ही होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए, तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक करेगा, यहां पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करेगा। तो जो रिएक्शन यहां पे देखने को मिली CH3C, और इस पर क्या लग गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CH3, और यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ पे लग जाएगा आयोडीन। अब जरा देखो नंबरिंग और नेमिंग देखो, अगर हम देखें 1 2 3, चाहे 1 2 3 कुछ भी कर लो, तो आप देखोगे फर्स्ट पर आयोडो लगा हुआ है, सेकंड पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है और सेकंड पर ही क्लोरीन है, तो ये C क्लोरो से स्टार्ट होगा, ये M मिथाइल है, ये I से शुरू हो रहा है। तो पहले कौन आ रहा है, अल्फाबेट में पहले C आएगा, फिर I आएगा, फिर M आएगा। सो 2 पर क्लोरो होना चाहिए, 2 क्लोरो कहीं कोई ऑप्शन में ही नहीं है। देखो 2 पर क्लोरो है, 1 पर आइडो है, 2 पर मिथाइल है, और क्या मिला आपको, प्रोपेन मिला। हाँ जी बिल्कुल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे हमारा, करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा राइट है। When acetone reacts with Grignard reagent followed by hydrolysis, it gives, क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, या फिर मिथाइल अल्कोहल। आप सोच के बताओ जरा जल्दी से, मिथाइल अल्कोहल कभी भी आप बना ही नहीं सकते हैं ग्रिग्नार्ड की एडिशन रिएक्शन करा करके किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे। जब आप HCHO लेंगे फॉर्मल्डिहाइड, तो उस केस में क्या होगा, आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल आपके एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक्सेप्ट वो सभी एल्डिहाइड, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके आपको 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। और 3 डिग्री अल्कोहल कीटोन्स, जो कीटोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं, क्योंकि एसीटोन लिया आपने, कीटोन लिया, तो ये क्या करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन ये करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो, व्हेन एथीन रिएक्ट्स विद क्लोराइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, इथीन रिएक्ट्स विद क्लोराइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, आपके पास में इथीन है, ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने किसके साथ रिएक्शन कराया, Cl2 के साथ एडिशन कराया आपने, तो एक यहाँ और एक यहाँ क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, ये लो, तो 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। देखो डाई ब्रोमाइड, क्लोरीन के एडिशन में ब्रोमाइड कहाँ से ले आया, इधर भी ब्रोमाइड हटा दो पहले ही, यहाँ डाई क्लोराइड है, यहाँ क्लोराइड है, इथाइलिन क्लोराइड नहीं नहीं नहीं, ये इथाइलिन डाई क्लोराइड होना चाहिए, है ना, तब तो ठीक है, इथाइलिन ठीक है, CH2 ग्रुप को हम इथाइलिन यहाँ पे बोल सकते हैं, और डाई क्लोराइड, हाँ जी दोनों पर क्लोरीन लगे हुए हैं। सो बी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला correctly represents the organic compound formed when 1,2-dibromoethane is heated with NaOH in ethanol solution followed by NaNH2। आपके पास में 1,2-डाइब्रोमोइथेन है, 1,2 पर डाइब्रोमो, यहां भी ब्रोमीन लगा हुआ है, यहां भी ब्रोमीन लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन कराया, NaOH के साथ रिएक्शन कराया, हीट किया है, हीट मतलब एलिमिनेशन कराया आपने, तो हीट कराया तो एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से निकाल दो, अगर यहां से ब्रोमीन गया तो यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, अगर यहां से ब्रोमीन गया तो यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा। तो मान लो हमने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH और एक यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है अभी भी। फिर आपने फर्दर क्या किया है, आपने फिर NaNH2 के साथ रिएक्शन किया, है ना, फर्दर आपने क्या किया, NaNH2 के साथ, ये और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या कर सकता है, अब यहां से ब्रोमीन और यहां से एक हाइड्रोजन और निकाल देगा, तो आपके पास में क्या मिलेगा, इथाइन मिलेगा,
है ना, इथाइन मिलेगा, इथाइन एक और एलिमिनेशन। तो एक यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजनेशन हो गया, HBr, सॉरी HBr एक यहाँ निकल गया और एक HBr आपका यहाँ से निकल गया हुआ है। तो आपको क्या मिलेगा, C2H2, हाँ जी बिल्कुल इथाइन। ए ऑप्शन में क्या हुआ, आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। एथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटाश, एल्कोहलिक पोटाश क्या है, एल्कोहलिक KOH बेस क्या है आपके पास में, एथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, एक तरफ से कार्बन से क्लोरीन तो एक तरफ के कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, एल्कीन बन जाएगा। तो क्या मिला आपको, C2H4 बनेगा, इस बार तो इथीन बनेगा, है ना, इथीन बनेगा। तो इथीन बना, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके पास। एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, डिहाइड्रेशन मतलब एक कार्बन से OH और एक कार्बन से H का निकलना। तो एल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन होता है, एल्किल हैलाइड्स में डिहाइड्रोहेलोजनेशन होते हैं। तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2, 3 1 2। देखो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं ये इन जनरल मैक्सिमम आप देखेंगे कि 3 to 1 ही फॉलो करेंगे, क्योंकि 3 डिग्री सबस्ट्रेट से आपको ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिलेगी। और जो डिहाइड्रेशन होता है ये इन जनरल इवन मैकेनिज्म को फेवर करता है, इवन के थ्रू ये जाते हैं डिहाइड्रोहेलोजनेशंस, ये इन जनरल आपके E2 मैकेनिज्म्स को फेवर करते हैं। सो डिहाइड्रेशन क्या होगा भाई, बेटर स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के थ्रू, दैट इज 3 to 1 फॉलो करेगा। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। चाहे E1 जाए चाहे E2 जाए, तो हम पता ही है E1 और E2 दोनों ही क्या करते हैं, हमारे 3 to 1 को ही फॉलो कर रहे होते हैं। एडिशन ऑफ HI टू डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन यील्ड्स आइसोप्रोपिल आयोडाइड एंड नॉट एन प्रोपिल आयोडाइड एज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज एडिशन प्रोसीड्स थ्रू। बताओ बताओ जरा जल्दी बताओ, आपके पास में क्या है, HI है, HI एक्सेप्ट HBr अगर पेरोक्साइड के साथ आपने रिएक्शन करा तो सिर्फ और सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा हर जगह पे क्या होना चाहिए, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा, क्योंकि उस केस में आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखने को मिल रही होती हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म है तो कार्बोकेटायन कैसा बनेगा कि स्टेबल बनना चाहिए। अब प्रोपीन है जैसे आपके पास में, मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आपने एडिशन कराई HI के साथ में, तो देखो दोनों केसेस हम बना देते हैं। मान लो H यहां अटैक किया, CH3 CH पर पॉजिटिव, CH2 एक हाइड्रोजन आपने लगाया, और इस केस में क्या हुआ, CH3 CH यहां लगा दिया और यहां CH2 पर पॉजिटिव दिया। ये कार्बोकेटायंस हैं। अब अगर इस केस में आयोडीन लगेगा, CH3 CH पर हमने लगाया आयोडीन और इस पर क्या है, CH2 पर लगाया है H, और इस केस में क्या हुआ, CH3 CH पर हाइड्रोजन और यहाँ CH2 पर आयोडीन लगा रखा है, ठीक है ना। अब खुद ही देखो ना, अगर हमने क्या किया है, 2 पोजीशन पर आयोडीन लगाया, 2 आयोडोप्रोपेन बनाया है, तो उसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू गया होगा ये चीज। 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। अच्छा 1 पोजीशन पर आयोडीन लगाना, फर्स्ट पोजीशन पर आयोडीन लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन 1 डिग्री बना होगा तब ये बन सकता है। तो क्योंकि ये बहुत ही लेस स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है, तो ये वाला क्या होगा, फेवर्ड नहीं होगा, ये वाला आपका ज्यादा फेवर्ड होगा, ठीक है ना। इस वजह से, क्योंकि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, सो मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन की वजह से ये हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आप सभी को पता है महामैराथन की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो आपकी 99 रुपीज़ में है, जहां बहुत कम समय अब तो बचा हुआ है। तो आई होप ये टेस्ट सीरीज आप एक कह सकते हैं कि आपको जो बेस्ट प्रिपरेशन है, क्योंकि आप पढ़ाई तो बहुत करेंगे अभी, लेकिन उन पढ़ाई को आप अप्लाई कहाँ करोगे, क्वेश्चंस कैसे करोगे, उसमें ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आई होप इस टेस्ट सीरीज में आप सभी लोग जुड़ चुके हों। बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है यहाँ पे, तो इसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर पेस के साथ आपकी स्टडी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन असेसमेंट कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, मार्कोनिकॉव्स रूल इज एप्लीकेबल टू, मार्कोनिकॉव रूल कहाँ एप्लीकेबल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में ही ये एप्लीकेबल हुआ करता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, ये सिमेट्रिकल है, यहाँ सिमेट्रिकल है
है ना, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ देखो जरा CH3 C2H5 CH3 CH3, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, मार्कोनिकॉफ रूल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, हाँ जी, तो यहाँ पे पॉसिबली आपका देखने को मिल सकता है। Which reagent is used for anti-Markovnikov addition of HBr to alkene? कहाँ HBr का एडिशन एल्कीन में एंटी मार्कोनिकॉफ कब हो सकता है? HBr डार्क की प्रेजेंस में अगर आप ले लो, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अरे बस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन कराओगे एल्कीन में तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और ये क्या होता है हमारा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल रहे होते हैं। Which is most reactive towards addition with HX? HX के साथ एडिशन कहाँ पे सबसे फास्टर देखने को मिल सकता है, जरा चेक करो। ठीक है, डबल बॉन्ड हर जगह ही दिए गए हुए हैं, HX के साथ एडिशन कराना है तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे लग जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जो HX है, H+ और X-, H+ क्या करेगा, यहाँ लगेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे HX लगा दिए तो देखो जरा क्या हुआ, C6H5, C पर पॉजिटिव, CH3, CH2 पर H लगा दिए, कार्बोकैटायन बना। 2 I ग्रुप और एक रेजोनेंस इस रिंग के साथ, हर तरफ से स्टेबिलिटी इसको मिल रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो तो C6H5, CH पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या है, केवल एक CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा I ग्रुप लगा हुआ था जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है। तो स्टेबल कार्बोकैटायन मतलब ज्यादा फास्ट कन्वर्जन, मतलब ज्यादा फास्ट रिएक्शन। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको I ग्रुप से ही देखने को मिलेंगे, केवल 2 I ग्रुप से ही दिख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फास्ट यहाँ पे होगी, C वाले में सबसे फास्ट होगी, देन आपका B वाले में होगी, देन आपके D वाले में होगी, देन कहीं आपके A वाले में होगी। ए तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ये आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा और ये फास्टेस्ट होगा, यहां पे आपको फास्ट देखने को मिलेगी। तो सी ऑप्शन क्या हुआ हमारा, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड? कहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा? HCl पेरोक्साइड, इलेक्ट्रोफिलिक मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के ही केस में होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हाँ जी, तो ये क्या करेगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या करेगा, मेजर बनाएगा। तो CH3 CH2 CH2Br सिर्फ यहीं पे मेजर बनेगा, बाकी सब केसेस में जो क्लोरीन है वो यहाँ पे लगेगा। क्लोरीन है जो बेटर स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा कार्बोकैटायन, तो सिर्फ और सिर्फ यही केस में ही आपको हो सकता है, दैट इज HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये देखने को मिल सकता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ड्यूरिंग E2 एलिमिनेशन नो रीअरेंजमेंट्स टेक्स प्लेस। जो E2 एलिमिनेशन होता है वहां रीअरेंजमेंट नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वन स्टेप की रिएक्शन ही होती है ये तो, इट्स अ सिंगल स्टेज रिएक्शन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को हमारे एक्सप्लेन भी कर रहा होता है, तो हाँ जी बिल्कुल ये आंसर हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी, ठीक है। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड्स वाया, जो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है वह कैसे प्रोसीड करती है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू, 2 स्टेप मैकेनिज्म विद कार्बोनाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, 2 स्टेप मैकेनिज्म विद कार्बोनाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी देखो ये हो नहीं सकता, सिंगल स्टेप तो है नहीं, इवन कैसी होती है, 2 स्टेप होती है, तो ये 2 में 2 स्टेप थे, यहाँ कार्ब एनायन दिया गया था तो ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। कार्बन आयन कहां होता है, E1CB में, E1CB में, तो ये E1CB के लिए करेक्ट है, ये E1 के लिए करेक्ट है ना, ये हमारे पास में दोनों ही हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जीडीसी की जो नेविगेटर सीरीज है, जो कि कंप्लीट मॉड्यूल्स है और बहुत कम समय बचा हुआ है, अब तो 2.5 मंथ्स ही आपके पास बचे रह गए हैं जीपैट के एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी भी किस चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं, जल्द से जल्द इनको ऑर्डर कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लगाइए, क्योंकि अभी टाइम बहुत लिमिटेड है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो सारे सिलेक्टेड चीज़ों को ही देखना होगा, बहुत सारे आप रेफरेंस बुक्स में यहाँ पे अभी नहीं जा सकते हैं, कम से कम टाइम में आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। तो आई होप इन सभी से आपका वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि हाँ आपका कंप्लीशन हो सकता है ऑन टाइम विद रिविजन्स, तो आप नेविगेटर सीरीज की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मैच द फॉलोइंग विद कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आपके पास में है एक एल्कीन, Br2 के साथ आपने एडिशन कराया है, तो यहाँ तो ब्रोमीन ब्रोमीन लग गए हुए हैं, तो ये क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो फर्स्ट का तो क्यू देखो कहां पे है, फर्स्ट का क्यू, ये गलत है सर, ये गलत है सर। अभी देखते हैं नेक्स्ट, यहां पे क्या है, CH3 CHO है, HCN, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, कार्बोनिल कंपाउंड पे HCN का एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो सेकंड का R, यहां सेकंड पे P है, यहां सेकंड पे R है, ये भी गलत हो गया। लो, दो ऑप्शन सही, हमारा आंसर निकल चुका है। CH3 CH CH2 है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, CH CH2 डबल बॉन्ड है, HBr के साथ रिएक्शन हुई, आपका ब्रोमीन कहां पे लग रहा है, इस पोजीशन पर लग रहा है, कहां पे लग रहा है, हाइड्रोजन यहां लगा, ब्रोमीन यहां, मतलब मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ है, मार्कोनिकॉव एडिशन हो रहा है ना, मार्कोनिकॉव एडिशन, S थर्ड का S है, ठीक है। CH3 CH CH2 HBr पर ऑक्साइड, ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन, ये लो भाई P, जी हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन क्या है हमारा, राइट है। डी ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मार्कोनिकॉव्स रूल इज यूज्ड टू यूज इन कनेक्शन विद, जो मार्कोनिकॉफ रूल है यह किसके कनेक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये एडिशंस के केस में यूज किया जाता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड टू डबल बॉन्ड। देखो एडिशन रिएक्शंस के लिए होता है, एडिशन रिएक्शंस के लिए होता है डबल बॉन्ड पे जो हैलोजन एसिड्स हैं HBr, केवल कहां पे HBr, तो HBr का एडिशन डबल बॉन्ड में कैसा होगा उसके लिए डिसाइड करता है केवल और केवल बस, तो हाँ जी ये डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। What is the major product when 2-bromopropane undergoes E2 elimination? 2-bromopropane है आपके पास, E2 एलिमिनेशन हो रहा है, तो सेकंड पर ब्रोमीन है तो प्रोपेन है, तो प्रोपीन बन जाएगा, है ना। अरे भाई सेकंड पोजीशन वाला का ब्रोमीन लगा हुआ है और E2 एलिमिनेशन कराया आपने बेस की प्रेजेंस में, तो यहां से हाइड्रोजन निकालो, चाहे यहां से निकालो, कहीं से भी निकालोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, एल्कीन बनना है, प्रोपीन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। बी ऑप्शन देखो प्रोपीन दिया हुआ है, तो ये बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। 1 फेनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोप्रोपेन है, अभी देखो जरा, क्लोरोप्रोपेन के सेकंड पर लगा हुआ है क्या, क्लोरीन, और फर्स्ट पर लगा हुआ है क्या, फिनाइल, दैट इज ये लो जी, और ये CH3 कर दो, ये रहा। अभी क्या हो रहा है, आप करा रहे हो KOH के साथ रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH, मतलब कि एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, तो यहां से क्लोरीन जाएगा, है ना, यहां से क्या हुआ, क्लोरीन जाएगा, यहां से क्लोरीन जाएगा, तो या तो यहां से हाइड्रोजन निकाल दो या तो यहां से हाइड्रोजन निकाल दो। देखो दोनों ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर देखते हैं स्टेबिलिटीज को। अगर आपने C डबल बॉन्ड C और क्या मिला आपके पास, अच्छा ये CH2 होगा ना, हाँ CH2 रहा होगा ना, एक हाइड्रोजन यहाँ रह गया और यहाँ से क्लोरीन जा ही चुका है, एक H रह गया है और CH3, या आप ये बनाओगे कि भाई यहाँ से आपने क्लोरीन निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकाला तो ऐसा कुछ, अच्छा अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो कुछ ये मिलेगा, है ना, ये मिलेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आप ही बताओ कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल मिल रहा है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो उस केस में आप देखो इस रिंग के साथ ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशंस में, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आपको देखोगे ये मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए क्योंकि ज़्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला माइनर है ना, ये वाला माइनर होना चाहिए, माइनर होना चाहिए। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 1 फेनाइल प्रोपीन, हाँ जी 1 पर आपका इन भी है 1 पर फेनाइल भी है, तो 1 फेनाइल प्रोपीन तो सही है। अच्छा वहां पे क्या हुआ जरा देखो, 2 फिनाइल प्रोपीन, फिनाइल 2 पर तो आ ही नहीं सकता है, अच्छा फिनाइल अगर 1 पर है तो इन सेकंड पर, हाँ जी ये माइनर वाला है, ठीक है ना, ये माइनर है, ये माइनर है, ऑल तो कहीं केस से ही नहीं है क्योंकि एलिमिनेशन करा रहे थे आप, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशंस की बातें हो रही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ए आंसर हमारा मेजर बनेगा, ए आंसर क्या होगा, मेजर बन जाएगा। What is the main product of the reaction between 2-methyl propene with HBr? 2-methyl propene है आपके पास में और आपने उसका रिएक्शन कराया किसके साथ में, HBr के साथ में रिएक्शन कराया है। सो 2-methyl propene HBr के साथ क्या करेगा,
2 मिथाइल प्रोपीन HBr के साथ में एडिशन करेगा, सीधी सी बात है, और एडिशन करेगा तो ये लो 2 पर आपके पास में है मिथाइल प्रोपीन के, HBr कहीं कोई पेरोक्साइड का जिक्र नहीं है तो H यहां लगाओ, Br यहां लगाओ, CH3 इस CH2 पे एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दैट इज CH3 बन जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। सो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट एडिशन रिएक्शंस को बता रहा होगा। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। A strong solution of alcoholic alkali will preferentially promote alkyl halide into an alkene by। आपके पास में अल्कोहलिक एल्कली है जो क्या कर रहा है, एल्किल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट कर रहा है। किस रिएक्शन के थ्रू कर रहा है, ये एडिशन नहीं, ये एलिमिनेशन के थ्रू कर सकता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, तो है ना, ये तो इजी क्वेश्चन था। सेटजेफ रूल स्टेट्स दैट इन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस में सेटजेफ रूल, इसको हम जैत्सेव रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, जैत्सेव रूल भी इसको बोला जाता है। तो इन्होंने बोला था कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शंस कराओगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन चाहे डिहाइड्रेशन कराओगे, उस केस में आप बेटर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, हाँ जी ये पॉइंट तो सही है। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर नहीं, ये माइनर होती है। इक्वल अमाउंट ऐसा कोई बात नहीं है, इन्होंने सिर्फ ये बात बोली हुई थी। सेटजेफ रूल बोलते हैं इसको, या फिर जैत्सेव रूल भी इसको बोला जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग खराश इफेक्ट ऑपरेट, कहां पे खराश इफेक्ट ऑपरेट होगा, कहां किस केस में खराश इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो ये देखो HBr के केस में होना चाहिए, तो ये गलत है, ये गलत है। यहाँ HBr में क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, जबकि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। HBr का एडिशन किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा। तो हाँ जी, जो बी ऑप्शन है वही अनसिमेट्रिकल एल्कीन थी, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन E2 एलिमिनेशन द हाइड्रोजन एंड द लीविंग ग्रुप मस्ट बी, जो E2 एलिमिनेशन होता है, जो E2 एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन, जैसे मान लो आपका ये जो ग्रुप है और यहां जो ग्रुप है ना, जो E2 एलिमिनेशन हो रहा है, इसके जो लिविंग ग्रुप्स हैं और जो कौन सा है, और जो कौन सा है, इनको चलो हम बना भी देते हैं। लीविंग ग्रुप मान लो अगर यहां लगा हुआ है और आपके पास में ये हाइड्रोजन से हैं, तो लीविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस पे लगे हुए होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एंटी पेरी प्लेनर। इनको हम क्या बोलते हैं, एंटी पेरी प्लेनर होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के एंटी पोजिशंस पर लगे हुए होने चाहिए। तो अगर लीविंग ग्रुप इस कार्बन पर, ये मान लो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो अगर अल्फा कार्बन पर लीविंग ग्रुप जो है वो डैश पोजीशन पे है, तो बीटा कार्बन से वो वाला हाइड्रोजन निकलेगा जो कहां पे होगा, वेज पोजीशन पर होगा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। ये अगर इस कार्बन पर बैक साइड लगा हुआ है लीविंग ग्रुप, तो यहां जो हाइड्रोजन है बगल वाले कार्बन पर, वो जो फ्रंट साइड की तरफ लगा होगा वही क्या होगा, यहां से रिमूव होगा। इसको हम बोलते हैं एंटी पेरी प्लेनर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पेरी प्लेनर ज्योमेट्री या फिर अरेंजमेंट बोलते हैं। ये वाला हाइड्रोजन ही सिर्फ और सिर्फ यहां से निकाला जा सकता है, बाकी दो हाइड्रोजन यहां से नहीं निकल सकते हैं। सेम कार्बन पर होना चाहिए क्या, नहीं, एंटी पेरी प्लेनर होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ऑन एडसेंट कार्बन इन एरी ओरिएंटेशन, नहीं, किसी भी ओरिएंटेशन पे नहीं होना चाहिए। मेटा ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा नहीं, क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। Which reaction does not involve addition to a double bond, कौन सा रिएक्शन है जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जहां पे एडिशन देखने को नहीं मिल रहा होता है। हाइड्रोजनेशन बिल्कुल होता है एल्कीन्स में। अगर हम सबसे आसान सी बात करें, हाइड्रोजनेशन कर दो, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडिनम, तो क्या बन जाता था, जिसको आप सेवेटियर सरेंडरेंस रिएक्शन बोलते हैं, कैटालिटिक रिडक्शंस बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। हैलोजनेशन बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म को ये भी फॉलो करते हैं।
मान लीजिए आपके पास में ये रहा, तो आप Cl2 ले लीजिए, चाहे Br2 ले लीजिए, चाहे I2 ले लीजिए, चाहे ICl2 ले लीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो उस केस में क्या हो जाते हैं, आपके पास एडिशंस देखने को मिल जाते हैं, एडिशंस हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन, अरे ये तो एलिमिनेशन का पार्ट है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, CH2OH CH2H, तो ये क्या हुआ, आपका डिहाइड्रेशन हुआ और आपको एल्कीन मिला, माइनस हो रहा है वाटर, H2O यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन एडिशन की बात हो रहा है, HOH ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, हाइड्रेशन एक एडिशन की बात कर रहा है, डिहाइड्रेशन रिमूवल की बात कर रहा है, डी निकल रहा है, क्या, हाइड्रेशन वाटर, तो ये क्या है, एलिमिनेशन है। तो ये आपका एलिमिनेशन है, बाकी सभी एडिशंस है, यही एक है जो एडिशन नहीं है, कौन सा, सी वाला, सी ऑप्शन, डिहाइड्रेशन की यहां पे बात करेंगे। द इंटरमीडिएट इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज, इसमें से जो इंटरमीडिएट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में वो कौन सा होता है। तो देखो इंटरमीडिएट की बात करोगे तो केवल E1 में होता है कार्बोकेटाइन और E2 में होता है कौन सा, कार्बेनाइन। लेकिन क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात हुई है, एडिशन में आ जाओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो कहां पे है भाई, कार्बोकेटाइन, ए ऑप्शन में कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। अच्छा सारे जरा जल्दी जल्दी याद करो, SN1 में कार्बोकेटाइन, SN2 में पेंटावेलेंट, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, कार्बन कैसा होता है, पेंटावेलेंट हुआ करता है, कार्बन कैसा होता है, पेंटावेलेंट हुआ करता है। फिर E1 की बात करेंगे, E1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। E2 में बात करोगे तो क्या होता है, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ग्रुप एंड द हाइड्रोजन्स अपोजिट होने चाहिए निकलने वाले। यहां पे भी क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट ही बन रही होती है, ट्रांजिशन स्टेट ही यहां पे देखने को मिलती है। तो आपका यहां राइट आंसर क्या हो गया, ए, दैट इज कार्बोकेटाइन हो जाएगा। एंड द जीपैट एट योर फिंगर टिप्स, अभी तो शायद मुझे लगता है अब टाइम क्योंकि बहुत लिमिटेड बचा हुआ है, तो ये बुक्स आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं अगर आप सच में सीरियसली जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कम समय में अपना सारा सिलेबस कवर करना चाहते हैं विद क्वेश्चंस। तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी इस समय है, वो होने वाली है जीपैट एट योर फिंगर टिप्स, थ्योरी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। तो ये आप लोग रिकमेंड, हाँ, GDC की तरफ से या फिर मैं पर्सनली अगर बोलूं, मैं कर रहा हूं, ये बुक्स आपको रखना ही है अगर आपको सच में जीपैट क्लियर करना है कम समय में हर चीज पढ़ाई के साथ। तो ये बुक्स आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द एडिशन ऑफ Br2 का एडिशन कर रहे हो आप एल्कीन में CCl4 की प्रेजेंस में। सो आपके पास में कोई भी एल्कीन है, अभी इस एल्कीन में आपने क्या एडिशन किया है, Br2 का CCl4 की प्रेजेंस में। तो देखो क्या होगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर हमारी ब्रोमीन्स लग जाएंगी। तो एक यहां पे लग गई, एक यहां पे लग गई, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर लग गई हुई है। तो ये पोजीशंस क्या कहलाती है, इसको हम विसिनल पोजीशंस भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम विक भी बोलते हैं। अच्छा जेमिनल क्या होता है, तो जेमिनल होता है जब एक ही कार्बन पर क्या हो, एक ही कार्बन पर क्या हो, हमारी दोनों ब्रोमीन्स लग जाए, ये हमारी जेमिनल डाइब्रोमाइड पोजीशन कहलाएंगी, जेमिनल डाइब्रोमाइड, ये विसिनल डाइब्रोमाइड कहलाएंगी। तो जब एल्कीन का एडिशन होता है Br2 के साथ तो क्या मिलता है हमको, विसिनल डाइब्रोमाइड्स बनते हैं। विसिनल दैट इज एडजेसेंट कार्बन्स पर हमारे ब्रोमीन्स लग जाएंगे, जो भी हैलोजेंस हैं लग जाएंगे। इन खराश इफेक्ट रिएक्शन फॉलोज, खराश इफेक्ट में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं, फ्री रेडिकल एडिशन होता है ना, फ्री रेडिकल का एडिशन होता है, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अच्छा द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अभी यहां पे क्या हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड HCN, तो CN यहां पे अटैक कर रहा होगा, साइनोहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यह एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, बी ऑप्शन यहां पे क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2-ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, जो एलिमिनेशन होता है ब्रोमीन का 2-ब्रोमोब्यूटेन से, तो क्या आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सेकेंड पोजीशन पर आपके पास लगा हुआ है क्या, ब्रोमीन, तो यहां से जब आप एलिमिनेशन कराओगे है ना बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, CH3CH, मेजर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारी यहां पे क्या हुई, बनेगी मेजर प्रोडक्ट,
प्रीडोमिनेटली 2 ब्यूटाइन, नहीं ब्यूटाइन तो यहां नहीं बनेगा, ब्यूटीन बननी चाहिए। प्रीडोमिनेटली 1 ब्यूटीन, नहीं 1 ब्यूटीन हमारी माइनर बननी चाहिए। प्रीडोमिनेटली 2 ब्यूटीन, हाँ जी ये क्या मिलेगी हमको, ज्यादा यही मिलेगी। तो सी ऑप्शन क्या होगा, हमको राइट आंसर लगाना होगा, सी हमारा राइट आंसर है। What type of reaction takes place upon treatment of a ketone with HCN to form a cyanohydrin complex? तो कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन में HCN का एडिशन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा जी, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। Which alkyl halide undergoes even elimination most readily? कौन सी alkyl halide है जो even ज्यादा फास्टर शो करेगी? even, तो देखो यहां पे even तो कैसे भाई, एलिमिनेशन कराना है, हाइड्रोजन यहां से 2 कार्बन ही नहीं, यहां तो even होने से ही रहा, यहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, SN1 आप करा सकते हो, यहां से क्लोरीन, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हो, लेकिन क्लोरीन हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि बहुत ही पुअरली स्टेबल है, 1 डिग्री हैलाइड है, क्योंकि ये हमारे पास में 2 डिग्री हैलाइड है ना, ये 1 डिग्री RX हुआ, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ, और यहाँ पे क्या है, कार्बन से एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लगी हुई है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो क्या है, ज्यादा ही चांसेस हैं फास्टर रिएक्शन होने के। कौन मोस्ट रीडली, कौन ज्यादा फास्ट जाएगा, तो लास्ट हमारे पास में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यही क्या होगी हमारी फास्टेस्ट रिएक्शन यहाँ पे ईवन मैकेनिज्म देगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और स्टेबल कार्बोकेटाइन हमको इसी में ही देखने को मिलेगा। एंड जीपैट मंत्रा, जीपैट मंत्रा क्या है इस बुक के अंदर, सो इस बुक के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 17 से लेकर के 2017 से 2025 तक के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जीपैट एग्जामिनेशंस, और इसके साथ साथ में आपको ये आपके पास में 88 से लेकर के 16 तक के आपके पास गेट और जीपैट दोनों के ही क्या पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे रहे हैं। तो इनके आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को अपने एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको नहीं है, हमको आइडिया नहीं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो ये जो बुक है इसके थ्रू आप उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो जीपैट के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। और ये एक बेस्ट सेलर बुक है, मंत्रा की बात करें चाहे फिंगर टिप की बात करें, ये बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं आपके जीपैट की प्रिपरेशंस के लिए। तो आई होप आप इन सभी बुक्स को एक बार जरूर ट्राई करें अपनी इन प्रिपरेशंस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ स्मॉल ब्रिज्ड रिंग सिस्टम one cannot have double bond at the bridge head position, this is, आपका जो ब्रिज हेड सिस्टम होता है, देखो जरा ये जो ब्रिज हेड्स हैं ये और ये है ना, ये जो ब्रिज हेड्स हैं, इन ब्रिज हेड सिस्टम पर, ब्रिज हेड पोजिशंस पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड क्या, कभी भी ये जो कार्बन्स है ना, ये वाले जो कार्बन्स हैं, ये कार्बन्स को आप क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड बोलते हैं, ब्रिज हेड बोलते हैं, ये कार्बन्स कहलाते हैं ब्रिज हेड, BH में लिख देता हूं, ठीक है ना, इधर मैं लिख भी देता हूं एब्रिविएशन BH, ब्रिज हेड बोले जाते हैं। तो ब्रिज हेड कभी भी पाई बॉन्ड यहां पे नहीं हो सकता है पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पोजीशंस होती हैं ये आपकी थोड़ा क्या आप खुद ही देख पा रहे हो, ये एक नॉन प्लेनर पोजीशंस हैं, और अगर इनको हम क्या कर देते हैं, पाई बॉन्ड यहां लगाते हैं, तो उसकी वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, दैट इज ये हो जाएंगे क्या आपके अभी एक प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री यहां पे होनी चाहिए। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। और ये किसने बोला, ये बोला ब्रेड्स रूल, ये बोला ब्रेड्स, एक साइंटिस्ट है उन्होंने बोला, और यही आपका रूल है कि आपके पास अगर एक ब्रिज हेड सिस्टम है तो वहां पे पाई बॉन्ड या फिर कोई भी आप यहाँ पे किसी भी केस में कार्बोटाइन नहीं बना सकते हैं, कभी भी इनका हाइब्रिडेशन sp2 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कौन बोला, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये चीज हमको देखने को मिलती है। इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स द कैटलिस्ट कॉमनली यूज्ड इज, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के दौरान कौन सा यूज करते हैं कैटलिस्ट, निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, यही सारे मेटल्स तो यूज किए जाते हैं। AlCl3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज करते हैं। प्लैटिनम और पैलेडियम भाई ये क्या होते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस में यूज किए जाते हैं, एल्कीन्स को एल्केन में या फिर एल्काइन को एल्कीन एंड फर्दर एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए। FeCl3 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में H2SO4 ये कहाँ यूज करते हैं, ये सल्फोरेशंस में भी यूज किया जा सकता है, ये आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में भी यूज किया जा सकता है। H2SO4 बहुत सारे कैटलिस्ट भी
होता है, यूज किया जाता है अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के दौरान। सो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट है। ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज, कौन सा ओरिएंटेशन होता है रिएक्शन जो एलिमिनेशन फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ एडिशन के लिए होता है, सैडजेफ रूल, हाँ जी ये एलिमिनेशन के लिए होता है, ठीक है ना। ये सभी टोटा हॉफमैन बहुत ही लेस स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं ये। तो जो सैडजेफ है ये आपका एलिमिनेशन के लिए होता है, जिसका कहना है कि हमेशा आप बेटर स्टेबल एल्कीन, जो कि एक ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालना है जहां से निकलने पर वो एक बेटर स्टेबल एल्कीन प्रोडक्ट हमको देखने को मिले। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटटूइन इज, तो ये क्या है? बीटा एलिमिनेशन, हाँ जी बिल्कुल बीटा एलिमिनेशन है। आपके पास में 2 ब्रोमोपेंटेन है, CH3 CH, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन है, और यहाँ पे क्या है CH2, मैंने ऐसे बना दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, ये लो। तो यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे आप, तो क्या बनाएंगे आप? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो ये क्या है? ये क्या है? 2 पेंटीन है। अभी देखो जरा, तो यह एक बीटा एलिमिनेशन है, हाँ जी बिल्कुल, अल्फा और बीटा, जी हाँ बीटा एलिमिनेशन, तो पहला तो सही है। फॉलो जैक्से रूल, जी हाँ बिल्कुल। अब ये क्योंकि हुआ तो आपको एक बेटर स्टेबल एल्कीन मिली। भाई यहां से अगर ब्रोमीन गया तो यहां से भी तो हाइड्रोजन निकाल सकते थे आप, तो यहाँ एल्कीन आता और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बचते फिर उस केस में। तो जी हाँ ये सैडजेफ रूल को फॉलो कर रहे हैं। डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन है ये, तो हाँ जी एक कार्बन से हैलोजन, एक से हाइड्रोजन निकले तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन हो गए। डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रेशन तो अल्कोहल्स में होगा, H2O निकलेगा, OH और H निकलेगा, तो ये नहीं होगा। बाकी PQR तो यहाँ पे सही है, या राइट ऑप्शन पूछा गया है। PQR कहाँ है, ये लास्ट ऑप्शन में देखिए, PQR क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, PQR यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल्स हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर रीडली अटैक्ड बाय, कौन अटैक यहाँ पे करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट, न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, एम्फीफाइल, ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ये एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो यहाँ पे अटैक करते हैं कौन? इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स यहाँ पे अटैक करते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और फिर से एक बार लास्ट टाइम में फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दूं कि भाई जो रिवीजन टेस्ट है ये आप लोग का कब स्केड्यूल्ड है? सो ये आपका स्केड्यूल्ड हुआ है आपका 27 ऑफ दिसंबर को, जो कि आपका टॉपिक इस पूरे क्लास नंबर 31 से लेके 38 मैराथन की क्लास नंबर 31 से 38 तक का ये पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप इन टेस्ट में जरूर 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 पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी तो बड़ा ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, उसमें हमको सब कुछ कवर करना है, सब कुछ तैयार करना है विद क्वेश्चंस, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है हमको, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे डियर आपके आज के वो क्वेश्चंस जो हम लोग नहीं कर पाए थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया। आई होप आप सभी इसको जरूर देखें और अपनी कमियां अपनी गलतियों से सीखें और उन कमियों से अपने आप को सुधारें, बचाएं कि कैसे अगली बार ये गलतियां ना होने पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द किसी और एक नए वीडियो कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, प्रिपरेशंस जारी रखें, बिल्कुल डरे बिना। थैंक यू सो मच।